नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT 8 की कर रहे हैं, 148 पदों पे कर रहे हैं। इसको फ़तेह करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और फाइनली इसको आप फ़तेह करें। हमारी यही शुभकामनाएँ। आपके लक्ष्य को जो है फ़तेह कराने के लिए हमने एक नया मुहिम स्टार्ट किया था, जिसका नाम 10 का डोज दिया गया था। और 10 का डोज जो रोज़ चलता है वो रोज़ रात चलता है, रोज़ रात 10 बजे होता है। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और हमें उम्मीद है कि वो भी आपके लक्ष्य को ईमानदारी के साथ फ़तेह कराने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। मित्रों, 10 का डोज का 204वां संस्करण हो चुका है, यानी 204 क्लास हो चुकी हैं 10 के डोज की। जबकि बीच बीच में हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस भी किया है 10 का डोज का। हमें लग रहा है लगभग 20-30 क्लास तो प्रैक्टिस पे निकल गई होंगी, नहीं तो अब तक 10 का डोज 250 के आसपास आ गया होता। मित्रों, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि जो 10 का डोज है उसका जो है सुपर फास्ट रिवीजन कराया जाए। जैसे आपने पहली क्लास सुपर फास्ट रिवीजन कराई तो उसमें 1 से लेकर के 20 या 21 तक का 10 का डोज कवर किया था, यानी लगभग 200 क्वेश्चंस आपने यहाँ सुपर फास्ट रिवीजन में करवाए थे। दूसरी क्लास करवाया गया, वहाँ पे हमने लगभग 22 से लेकर के और 43 तक करवाया था। तीसरी क्लास हमने करवाया तो वहाँ पे हमने लगभग 42 से लेकर के और 58 तक के बीच करवाया था। तो इसी टाइप से अभी तक जो 10 का डोज हो चुका है रिवीजन, वो 8 क्लासें हो चुकी हैं। 8 क्लास में कितना हुआ है? 8वीं क्लास में आपने 91 से लेकर के 97 तक का 10 का डोज रिवीजन किया है। हमें उम्मीद है कि इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी आपने देख रखी हैं, सुन रखी हैं। देखने तो आप 10 का डोज का कंप्लीट वाला जो है डाटा देखें, और रिवीजन करने के लिए आप इसे आराम से लगा के सुन सकते हैं या फिर बैठ के देख सकते हैं सुपर फास्ट स्पीड पर। आज की ये जो क्लास होगी मित्रों, ये क्लास नंबर 9 होगी और ये क्लास नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद रहेगी कि लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस क्लास में भी हम कंप्लीट कराएं जो 10 का डोज का हो। यहाँ का जो क्रम स्टार्ट होगा वो 98 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते बढ़ते जितना हो सकता है उतना कराने का प्रयास रहेगा। आप जानते हैं दिन में बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बहुत दिनों से इसकी क्वायरीज चल रही थी, बहुत दिनों से इसके लिए मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। हमने परसों कमिटमेंट किया था कि जो है आपको क्लास मिलेगी और क्लास आज आपको अभी 2 बजे पब्लिक हो जाएगी। आराम से देखना, ईमानदारी के साथ तैयारी करना और अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप ईमानदार रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक सीट पक्की होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, कहा जा रहा है मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़, इसके साथ आनंद और मौज भरे उत्सव जैसे संपूर्ण चित्र की रचना किसने की? तो मंदिर और धर्म स्थलों की बात हो जहाँ पे उमड़ती भीड़ दर्शाई गई हो या फिर आनंद और मौज भरे उत्सव की बात हो, क्या ये रचना रवि वर्मा की है, विमान सुंदरम की है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की या फिर कंवल कृष्ण की है? किसके द्वारा ऐसी रचनाएं बनाई गई? तो मंदिर और धर्म स्थलों पर उमड़ती हुई भीड़ को भारत के पहले घनवादी कलाकार ने दर्शाया। सही जवाब बनेगा गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। आनंद और मौज भरे उत्सव को भी गगनेंद्र बाबू के द्वारा ही उकेरा गया है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 2 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया ला काम्ब्रेली गुफा और पेरनोपेर गुफा कहाँ स्थित है? दिया गया दक्षिणी फ्रांस में है, पंजाब में है, जापान में है या फिर स्पेन में है? आपको सही जवाब देना है ला काम्ब्रेली गुफा और जो है पेरनोपेर गुफा की अगर हम लोग बात करते हैं मित्रों, सही जवाब दक्षिणी फ्रांस बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है घोड़े की नालबंदी, दाकिंस और घोड़े की नालबंदी जैसी बढ़िया मूर्तियां किसने बनाई? नाम दिया गया के.एस. कुलकर्णी ने बनाई, धनराज भगत ने बनाई, जय अप्पा स्वामी ने बनाई या फिर भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा
बनाई गई। घोड़े की नालबंदी और दाकिस बहुत अच्छी मूर्तियां हैं मित्रों, और इसको प्रख्यात मूर्तिकार धनराज भगत के द्वारा उकेरा गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाएगा जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र और नाव की सवारी जैसी प्रमुख चित्रण किसके द्वारा बनाए गए। नाम दिया गया एडगार माने ने बनाया, विंसेंट वैन गॉग ने बनाया, तुजुल लात्रेक ने बनाया, या फिर पियर बोन्नार के द्वारा बनाया गया। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्रण हो चाहे वो नाव की सवारी हो, बहुत अच्छी रचना है मित्रों, और एडगार माने के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब ए के साथ लगा लो। मित्रों जो लोग डर रहे हैं कि पाश्चात्य पाश्चात्य पाश्चात्य, मित्रों टीजीटी आर्ट में हम खास करके आपको बता दें कि टीजीटी आर्ट में जो पाश्चात्य पूछे जा सकते हैं उसको लगभग हमने 10 के डोज में कवर करवा रखा है, और जो बन सकते हैं उनको भी हम कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। पाश्चात्य आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसे नहीं पढ़ाया गया है, फिलहाल हम पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, बस बहुत जल्द आपके बीच पाश्चात्य की भी क्लास रन होगी। सही जवाब इसका एडगार मोने के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों कि कारपेट ऑफ जाय, ये इंस्टॉलेशन है, किस कलाकार ने कारपेट ऑफ जाय को बनाया। नाम भारती खेर का है, हेमा उपाध्याय का है, सुबोध केलकर का है और अशोक गौड़ का है। आपको बताना है कारपेट ऑफ जाय जैसे इंस्टॉलेशन कौन से कलाकार के द्वारा उकेरे गए। सही जवाब बनता है सुबोध केलकर। डॉक्टर सुबोध केलकर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया ऊंट की खाल पर चित्रांकन कौन सी शैली की विशेषता है। नाम दिया गया कांगड़ा की है, गुलेर की है, बशोहली की है या फिर बीकानेर की है। मित्रों ऊंट के खाल पे चित्रांकन कहां किया गया, तो ऊंट के खाल पे चित्रांकन बीकानेर में किया गया। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया काला हिरण जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है किसने चित्रित किया। नाम दिया गया कारिजा ने चित्रित किया, मनोहर ने चित्रित किया, नादिर ने चित्रित किया या फिर मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया। काला हिरण और ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ दृश्य, आपको बताना है कि काला हिरण बढ़िया जैसा दृश्य मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया जो आपको ब्रिटिश संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 8 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपसे पूछा गया मित्रों प्रश्न संख्या 8, कहा जा रहा है तोप खींचते हुए बैल और धोखेबाज पत्नी और तोप खींचते हुए बैल जैसा प्रमुख चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा। नाम दिया गया मिस्किन ने उकेरा है, नाम नान्हा का दिया गया, केशव का दिया गया और बशावन का दिया गया। आपको सही जवाब देना था तोप खींचता हुआ बैल और धोखेबाज पत्नी का जो फेमस दृश्य है मित्रों मिस्किन के द्वारा बनाया गया। मिस्किन जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा है, जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। जहांगीर के काल का मिस्किन बढ़िया चितेरा है, हालांकि अकबर के काल में भी मिस्किन का नाम आपको दिखाई दे जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कबीर चौरा, पंचपुरी गुफा, लक्ष्मण गुफा, विशिष्ट गुफा, रावण द्वार आदि प्रमुख स्थल ये सब कहां बने हुए हैं। नाम दिया गया बाघ में बने हैं, एलोरा में बने हैं, बादामी में बने हैं या फिर जोगी मारा में बने हैं। मित्रों कबीर चौरा की बात हो, पंचपुरी गुफा की बात हो, लक्ष्मण गुफा की बात हो, विशिष्ट गुफा की बात हो, रावण द्वार की बात हो, ये सब के सब आपको दृश्य कहां दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में एक गुफा पाई जाती है, सरगुजा रियासत में, नाम होता है जोगी मारा गुफा। सही जवाब डी के साथ लगाना। इसी जोगी मारा गुफा में आपको एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मिल जाती है, सीता वेगड़ा नाम होता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया हल की आकृति, सेलखड़ी की मोहरें और मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। नाम दिया गया धौलावीरा से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ, बनवाली से प्राप्त हुआ या फिर रंगपुर से प्राप्त हुआ। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं मिट्टी का बर्तन या खिलौने जैसा बर्तन या फिर सेलखड़ी की मोहरें या फिर हल का आकृति आपको देखने को मिलता है बनवाली हरियाणा से। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है मेरी का पुनर्ग्रहण। मित्रों मेरी का पुनर्ग्रहण या फिर टोलेडो का दृश्य जैसा प्रमुख चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा। और आपको नाम दिया गया गोया ने बनाया, एल गेक्रो ने बनाया, डाली की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं नाम
आया है सामने। मित्रों आप जानते हैं मेरी का पुनर्ग्रहण की बात हो या फिर टोलेडो का दृश्य चित्रण की बात हो, एल्गेक्रो के द्वारा बढ़िया से उकेरा गया है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्ति कला विभाग में अध्यापन करते थे, अध्यापन मतलब पढ़ाई का कार्य, नाम दिया गया अंकित पटेल ने किया है, जो है पिराजी सागरा ने किया, बालन नाम्बियार ने किया या फिर अवतार सिंह पवार ने ऐसा किया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला विभाग में अध्यापन का कार्य कौन किया? सही जवाब अंकित पटेल बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुर्गा, झरना, नायिका, बुलफाइट, सुजाता, काला घोड़ा, बाउल, बैल जैसे प्रमुख चित्र किसके हैं? नाम दिया गया लीला मुखर्जी के हैं, अमरनाथ सहगल के हैं, अवतार सिंह पवार के हैं या फिर उषा रानी के हैं। मित्रों रचनाएं एक रचनाएं कम से कम 5-5, 7-7 कलाकार बनाए हैं, कभी कभी तो 10-10, 12-12 कलाकार बना देते हैं, लेकिन जो कलाकार की फेमस कृति मानी जाती है वही सही जवाब बनता है। यहां बुलफाइट और सुजाता के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, काला घोड़ा भी पूछा गया क्वेश्चन है, अवतार सिंह पवार की बढ़िया रचना है। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अपर्णा कौर की कलाकृति तैल रंग मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर चित्र किससे प्रभावित थी? नाम दिया गया सरोज पाल गोगी से प्रभावित, अमृता सरगल से प्रभावित, आदिब सुरती से प्रभावित या फिर नंदलाल बोस के द्वारा प्रभावित हैं। अपर्णा कौर की रचनाएं हैं, याद रखना तैलीय रचना है। तैलीय रचना भारत में सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? रवि वर्मा स्टार्ट करते हैं। तो अपर्णा कौर ने मदर एंड डॉटर बनाया जो आपकी तैलीय रचना है, किसके चित्रों से प्रभावित है? मित्रों और सरदार जो है सुमराव सिंह की पुत्री है। आप जानते हैं उमराव सिंह की पुत्री मात्र 28 वर्ष जीती है लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है बुडापेस्ट हंगरी में होता है, अमृता सरगल जी का 1913 में, मृत्यु इनकी लाहौर में होती है। 1941 में भारत में आने का क्रम खूब पूछा जाता है। 1934 में भारत आती हैं लेकिन कारनामे अच्छे किए। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अपर्णा कौर का मदर एंड डॉटर चित्र इन्हीं से प्रभावित था। अमृता सरगल के साथ आंसर सहेजो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया स्वप्ना पटकर, स्वप्ना पटकर ने अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी फिल्म बालकडू का निर्माण किया जो किसके जीवन पे आधारित है? नाम दिया गया रेनी धूमाल, आबिद सुरती, रवि वर्मा या फिर बाल ठाकरे। मित्रों बालकडू जैसे नाम आए तो बाल ठाकरे का नाम आपके सामने आ जाना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर निर्देशित फिल्म है, 2015 में आती है। स्वप्ना पटनाकर ने अतुल काले के निर्देशन में फिल्म कंप्लीट की। तो बाल ठाकरे के ऊपर जब बनी हुई एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बालकडू है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। याद रखना बाल ठाकरे अपना दैनिक जीवन कैसे स्टार्ट किए? तो स्टार्टिंग में इन्होंने पोस्टर बनाने का काम स्टार्ट किया था। पोस्टर, फिल्मों का पोस्टर बनाते थे, ठीक है, फिल्मों का पोस्टर और चुटकुले लिखने का काम करते थे। उसी से इन्होंने अपना जीवन यापन स्टार्ट किया था। हालांकि आज की डेट में तो महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि स्पेनिश गिटार वादक ओलंपिया जैसे प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम पिशारो का है, रेनवार का है, एडगार मोने का है और कामिये कोरे का है। आपसे पूछा गया स्पेनिश गिटार वादक जैसा बढ़िया रचना किसने बनाया? नाम एडगार मोने का आया है। सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्रण पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बना दिया था? नाम दिया गया जॉन मीरो ने बनाया, डाली ने बनाया, मातिस ने बनाया या फिर मन्नरे के द्वारा ऐसी रचना बनाई गई कि द वॉल ऑफ द मून को भित्तीय रचना बना दें, वो भी पेरिस में यूनेस्को की इमारत पे। मित्रों ऐसा काम जॉन मीरो के द्वारा किया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ही रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सदाशिव गंगाधर श्रीधर वाकाड़कर ने मूर्तिकला का अध्ययन कहां से किया? एसजी श्रीखंडे ने मूर्तिकला का अध्ययन शांति निकेतन से किया, शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ से किया, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराष्ट्र से किया, मुंबई से किया या फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली से किया।
एस.जी. श्रीखंडे ने मूर्ति कला का अध्ययन कहां से सीखा मित्रों? आप जानते हैं 1911 में वो स्कूल अस्तित्व में आता है और उसके पहले भारतीय प्रिंसिपल 1925 में बनते हैं। नाम क्या होता है स्कूल का? शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता, संगीतज्ञ जिनका निधन 1938 में पच्छाघाट के कारण हुआ। नाम गगनेन्द्र नाथ ठाकुर है, सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस है या फिर अमृता शेरगिल है। लेखक हूं, दार्शनिक हूं, नाटककार हूं, अभिनेता हूं, संगीतज्ञ हूं जिनका निधन 1938 में हो जाए, पक्षाघात के कारण हो जाए, भारत के पहले घनवादी चित्रकार हो जाएं, भारत के पहले कार्टूनिस्ट हो जाएं, नाम आएगा गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। सुनैनी देवी और विनैनी देवी के साथ साथ अवनी बाबू और समरेंद्र नाथ टैगोर के बड़े भैया हैं। सही जवाब गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जरा मित्रों, किस कलाकार ने 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ जिस पर प्रसिद्ध चित्र दमयंती और हंस छपा हुआ है? दमयंती और हंस किसकी रचना है? कुल मिला के ये सीधा सीधा पूछना था। पूछा गया अवनी बाबू की है, असित हालधार की है, किंकर दा की है या फिर राजा रवि वर्मा की है। मित्रों आप जानते हैं कि दमयंती और हंस बहुत अच्छी रचना है। 65वें पुण्यतिथि पे भारत सरकार इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी करती है। केरला किलिमन्नूर में उस कलाकार का जन्म होता है। राज वर्मा उसके चाचा होते हैं और मंगला उनकी सिस्टर होती हैं जो बहुत अच्छे सभी रचनाकार हैं। नाम बनेगा रवि वर्मा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, वाकायते बाबरी जिसका फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया था, किसकी आत्मकथा है? नाम दिया गया बाबर की है वाकायते बाबरी, जहांगीर की है, अकबर की है या फिर औरंगजेब की है? वाकायते बाबरी किसकी आत्मकथा है मित्रों? आप जानते हैं कि अकबर की है वाकायते बाबरी। फारसी भाषा में अनुवाद होता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। अरे यार, फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा है और जो बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा ये तुर्की भाषा में लिखेगा। बाकी तो सभी शहंशाह अपनी जो आत्मकथा लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? अपनी सभी आत्मकथा लिखेंगे वो सब के सब फारसी में लिखेंगे, क्योंकि मुगलों की जो भाषा होती है राजकीय भाषा, जो अपनी वो आधिकारिक लैंग्वेज बनाते हैं वो फारसी को बनाते हैं। लेकिन जो बाबर था मंगोल से आया था, तो इसने अपनी जो वाकायते बाबरी को लिखा इसने तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, तो इसका अनुवाद खान खाना ने किया है, वो भी फारसी भाषा में किया। आगे बढ़ें। सही जवाब बाबर के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो जाए, तो उसे आप सुधार कर लेना, इसलिए आपको कराया जाता है। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है 1 अगस्त 1980 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया रामकिंकर वैज का हुआ, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का हुआ, राजा रवि वर्मा का हुआ या फिर अमृता शेरगिल का हुआ। 1 अगस्त 1980 को कौन सा कलाकार शांत होता है? किंकर दा के नाम से फेमस होता है। रामकिंकर वैज पूरा नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 1965 में गिरते हुए शरीर को किसने चित्रित किया? नाम संतोष का है, तैयब मेहता का है, सोमनाथ होर का है, परमानंद चोइल का है। 1965 में गिरते हुए शरीर को किसने चित्रित किया था मित्रों? गिरते हुए शरीर को तैयब मेहता के द्वारा चित्रित किया गया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 1978 में कॉमनवेल्थ खेलों के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ मूर्ति का निर्माण किसने किया? नाम लतिका कट्ट का है, मीरा मुखर्जी का है, विमान सुंदरम और बलबीर सिंह कट्ट को दिया गया है। 1978 के कॉमनवेल्थ गेम की बात होती है, उसकी मूर्ति के बारे में पूछा गया है, बलबीर सिंह कट्ट के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है स्टिल लाइफ, जयपुर का जंतर मंतर और हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसे प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, राम जायसवाल और देवकी नंदन शर्मा का नाम दिया गया। स्टिल लाइफ या फिर जयपुर का जंतर मंतर या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसा बढ़िया चित्र मोहन शर्मा के द्वारा उकेरा गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कथन किसका है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा का, मकबूल फिदा हुसैन का, के हब्बार का या फिर विमान सुंदरम का? घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ ऐसा कथन जो दिया गया मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा दिया गया। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है विवाह उत्सव, नरजीवन, मवेशी हाट, दीपावली, अजंता जैसे चित्रों को किसने बनाया? नाम दिया गया गीता कपूर, राम किंकर बैच, के हेब्बार या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर। विवाह उत्सव, नरजीवन, मवेशी हाट, दीपावली, अजंता जैसे बढ़िया रचना किस कलाकार के द्वारा बनाए गए? ये सारे के सारे चित्र जो बनाए गए वो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के द्वारा बनाए गए। सही जवाब के हेब्बार के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मुक्तेश्वर मंदिर जो 900-1100 ईस्वी में बनता है, जो आकार में सबसे छोटा है, कहाँ स्थित है आपका मुक्तेश्वर मंदिर? दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है या फिर भुवनेश्वर में है? मुक्तेश्वर मंदिर की अगर बात होती है मित्रों, पूरी उड़ीसा में है। सही जवाब भुवनेश्वर बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया दासियों का समूह किस गुफा में प्राप्त हुआ? नाम बादामी का है, बाघ का है, लोरा का है, शेतनवासल का है? दासियों का समूह पूछा जा रहा है, बादामी से प्राप्त हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम कहाँ स्थित है? नाम कर्नाटका है, मदुरई है, लखनऊ है या फिर गोवा है? आप जानते हैं मित्रों कि मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम जो है वो मदुरई में है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लेडी इन पिंक साड़ी जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, यामिनी राय का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और बालन नाम्बियार का दिया गया। लेडी इन पिंक साड़ी जैसी बढ़िया रचना भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यामिनी रंजन राय। आगे बढ़ें। अगला नाम आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा रंग प्रतंग। मित्रों पूछा गया रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक थे विमान सुंदरम, राय कृष्णदास, नंदलाल बोस या फिर प्रयाग शुक्ल? रंग प्रसंग पत्रिका जो छपती थी उसके संपादन का काम प्रयाग शुक्ल का रहा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया मॉरिशस के गांधी संस्थान का म्यूरल सतीश गुजराल ने कब बनाया? नाम दिया गया 1975 में बनाया, 1964 में बनाया, 1977 में बनाया या फिर 1963 में बनाया है। मॉरिशस का गांधी संस्थान का जो म्यूरल है प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया, वो बनाया 1977 में। तो सही जवाब वी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया शिव मुखाकृति जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गणेश पाइन का है, ज्योति स्वरूप का है और जगमोहन चोपड़ा का है। शिव मुखाकृति जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों? भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस है। कह रहा है रमेश्वर ब्रूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया? नाम दिया गया 1995 यानी 1995, 1999, 2001 या फिर 2013। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया जाता है रमेश्वर ब्रूटा को? मित्रों कला के योगदान के लिए 2013 में इन्हें दिया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है जीएम शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट कब रहे? नाम दिया गया 1987 से 2002 तक रहे, 2002 से 2005 तक रहे, 1995 से 2005 तक रहे या फिर 1999 से 2001 तक रहे। गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में कब कार्य किए? तो 1987 से 2002 तक कार्य किए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इच्छाओं का शहर 1992 मदर इंडिया जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम समीर मंडल का है, नलिनी मौलनी का है, दिनकर कौशिक का है और सुधीर पटवर्धन का है। आपसे पूछा गया इच्छाओं का शहर या फिर मदर इंडिया जैसी बढ़िया रचना किसने बनाई? सही जवाब नलिनी मौलनी है। सही जवाब सी के साथ है।
अगले क्वेश्चंस पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछा गया, राजस्थानी चित्रकला का अभिसार निशा। राजस्थानी चित्रकला और अभिसार निशा जैसा बढ़िया पुस्तक कौन सा लिखेगा? नाम बीसी गुई का है, जीएम अहिवासी का है, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं और इनमें से सभी हैं। मित्रों, अभिसार निशा और राजस्थानी चित्रकला जैसा बढ़िया पुस्तक कौन सा कलाकार लिखेगा? तो वही लिखेगा जिसका नाम राम गोपाल विजयवर्गीय है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, एडगार देगा का जन्म 1834 में कहां पर हुआ? नाम इटली का है, जर्मनी का है, ब्राजील का है या फिर पेरिस का है? एडगार देगा का जन्म 1834 में कहां पर हुआ? सही जवाब बनेगा पेरिस, फ्रांस। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी हम मेरी का स्वागत करते हैं, ये सब अच्छे अच्छे चित्र हैं। पूछा गया कौन सा चित्रकार बनाया? नाम दिया गया पाल गोंगवा ने बनाया, नाम आंद्रे वेत्ती का है, वानगो का है और जॉर्ज सोरा का है। चंद्रमा व पृथ्वी या हम मेरी का स्वागत करते हैं या फिर मृतात्मा या फिर रखवाला, ऐसी रचनाएं कौन सा कलाकार बनाएगा? नाम होगा पाल गोंगवा बनाएगा। सही जवाब पाल गोंगवा का है। फर्स्ट इज द राइट आंसर है। ए के साथ आंसर है जो मित्रों। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, जंगली स्ट्रॉबेरीज का प्रमुख चित्र कहाँ स्थित है? नाम दिया गया नादिरा बानो ने बनाया, मनोहर ने बनाया, मंसूर ने बनाया या फिर अकारिजा के द्वारा बनाया गया। जंगली स्ट्रॉबेरीज की बात करते हैं तो मित्रों, जिसने बाज पक्षी को उकेरा होगा वही कलाकार बनाएगा। नाम उस्ताद मंसूर का है। बी के साथ आपको आंसर सहेजना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, रायकृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल में लगभग कितने चित्र बने? नाम 10,000 का है, 5,000 का है, 30,000 का है और 20,000 का है। पूछा गया, रायकृष्ण दास के अकॉर्डिंग अकबर के काल में लगभग कितने चित्र बने? तो अकबर के काल में मित्रों लगभग 20,000 चित्र बने रायकृष्ण दास के अकॉर्डिंग। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, मानसून के बाद ऊंटी या फिर एक लड़के की सभी जैसा प्रमुख रचना किसका है? नाम के वेंकटप्पा का है, नंदलाल बोस का है, छित्तीन्द्रनाथ मजूमदार या फिर असित कुमार हालदार का है। मानसून के बाद ऊंटी या फिर एक लड़के का सभी जो बनाया गया वो बनाया गया के वेंकटप्पा के द्वारा। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, रूपदर्शिका, ललित कला की धारा और अजंता के साथ भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये सब पुस्तकें हैं। चाहे रूपदर्शिका का हो, चाहे ललित कला की धारा हो, अजंता की बात हो या फिर भारतीय चित्रकला का इतिहास हो, ये सब पुस्तकें किसने लिखी? नाम दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखा, असित कुमार हालदार ने लिखा, भारती खेर ने लिखा या फिर सैलोज मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब आपका असित कुमार हालदार होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, स्वान यानी कुत्तों का चितेरा उपनाम से कौन फेमस है? नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्या, सतीश गुजराल, जगमोहन मथोडिया या फिर कृष्ण खन्ना। मित्रों, श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? तो कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोडिया हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, पंख फैलाए गरुड़, ये मूर्ति शिल्प कोटा में है जो है किसके द्वारा बनाई गई? यानी कोटा शैली की है ये पंख फैलाए गरुड़। उषा रानी हुजा ने बनाया, महेंद्र पांड्या ने बनाया, रामजी सुतार ने बनाया या फिर नेक चंद्र सैनी के द्वारा पंख फैलाए गरुड़ को दर्शाया गया। पंख फैलाए गरुड़ की अगर बात होती है मित्रों तो ये रचना उषा रानी हुजा की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, सनफ्लावर, रेस्टोरेंट, डॉली, गांव की दुकान जैसा प्रमुख चित्र कौन सा चित्रकार बनाता है? नाम मनु पारेख का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नसरीन मोहम्मदी का है और अनिल सुतार का है। आपको बताना है गांव की दुकान, डोली, रेस्टोरेंट या फिर सनफ्लावर जैसी रचना किसने बनाई? सही जवाब बनेगा विनोद बिहारी मुखर्जी। सी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, गोवर्धन, कल्याण दास,
लालचंद, विचित्र, मीर हासिम जैसे प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में रहा करते थे? नाम औरंगजेब का है, हुमायूं का है, शाहजहां का है और बाबर का भी नाम दिया गया। गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम जैसे बढ़िया बढ़िया चित्रकार किसके काल में रहे? तो मित्रों जिसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल होगा उसी के काल में फकीर उल्ला खान, समरकंदी, फतेह चंद, आपके मुराद, हुनर, ये सब नाम आते हैं। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सबसे बड़ी इमारत अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला? अन्नागार जहाँ पे अन्न रखा जाता हो, जहाँ पे फूड का काम होता हो, नाम सुतका गेंडोर है, कोटदीजी है, लोथल है या फिर मोहनजोदड़ो है। मित्रों आपसे पूछा गया सबसे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो जिसे प्यार से लोग भूतों का टीला या फिर लाशों का ढेर कहते हैं, नाम होता है मोहनजोदड़ो। सही जवाब वही लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया घोटको पार मुंबई में 1959 में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम भारती खेर का है, अतुल डोंडिया का है, हेमा उपाध्याय और सतीश गुजराल का नाम दिया गया है। घोटको पार मुंबई में 1959 में कौन सा कलाकार जन्म लेगा? नाम होगा अतुल डोंडिया। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपसे कह रहा है मित्रों कि ओबराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी का निर्माण किया। नाम दिया गया कवल कृष्ण ने किया, जोगेंद्र चौधरी ने किया, गुरुचरण सिंह ने किया या फिर मनु पारेख के द्वारा ऐसा किया गया। ओबेराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी का निर्माण किसने किया? सही जवाब बनेंगे गुरुचरण सिंह। सही जवाब बी के साथ लगाओ। ईंट भट्ठे पर भी काम किए हैं गुरुचरण सिंह। सही जवाब बी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर होगा। आपसे पूछ रहा होगा चतुर्थ बौद्ध संगीतियां कब आयोजित हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है। 251 ईसा पूर्व का दिया गया ऑप्शन, 383 ईसा पूर्व का, 483 ईसा पूर्व का या फिर पहली शताब्दी का। आपको नाम दिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है, ईसा की पहली शताब्दी में होती है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 3 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी जाती है, ऐसी पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया एलन हॉन्ट्रिक बॉन्ड्रिक के द्वारा लिखी गई, पर्सी ब्राउन ने लिखी, जगदीश गुप्ता ने लिखी या फिर डीएच गार्डन के द्वारा लिखी गई। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब बनेगा एलन हॉन्ट्रिक बॉन्ड्रिक। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। पूछा गया किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? नाम दिया गया अबुल फजल की है, एरिक डिकन्सन की है, पाल सेनियाक की है या फिर इनमें से कोई नहीं। किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? सही जवाब बनेगा एरिक डिकन्सन। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया शहर का निर्माण, शहर का निर्माण शीर्षक से चित्र किसने बनाया? नाम जॉन मारिन का है, पिकासो का है, डॉली का है या फिर गोंगवा का है। आपको बताया गया शहर का निर्माण जैसा शीर्षक से चित्र बनाने का काम किसका रहा? तो जॉन मारिन का ऐसा दृश्य रहा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, जॉन मारिन इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 16 फरवरी 1939 को बंगाल के पूर्वी भाग फरीदपुर जिले में एक छोटे से गांव में ढारपाड़ा में किसका जन्म हुआ? ढारपाड़ा में मनु पारेख का जन्म हुआ, देवलालीकर का जन्म हुआ, जोगेंद्र चौधरी का जन्म हुआ या फिर विकास भट्टाचार्य का 16 फरवरी 1939 को बंगाल में जन्म हुआ। सही जवाब बनेगा जोगेंद्र चौधरी का जन्म हुआ। सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अरेबियन नाइट्स और उसके साथ आलिफ लैला, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये आलिफ लैला। आलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स जैसी चित्र श्रृंखलाएं किसने तैयार की? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, सरबरी राय चौधरी का है, राजा रवि वर्मा और वी.आर. खजूरिया का नाम दिया गया। आलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स जैसी रचना के लिए बंगाल शैली के जन्मदाता अवनींद्रनाथ ठाकुर फेमस हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है निसर्ग बनारस
विस्थापन, स्कूल डेज जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए? नाम नंदलाल बोस का है, नाम अवधेश मिश्रा का है, मनु पारेख और के हब्बर का नाम दिया गया। निसर्ग हो, बनारस हो, विस्थापन हो, स्कूल डेज हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और आप जानते हैं कि ये अयोध्या में जन्मे और लखनऊ में वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे अवधेश मिश्रा की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। जिनकी बिजूका श्रृंखला इतनी फेमस है मित्रों, बिजूका पूछी गई रचना है बिजूका, याद रखना 2016 वाला जो पेपर 2019 में हुआ था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस छपा था। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 2 अक्टूबर 1958 को यूपी के गोरखपुर जिले में बिस्टौली गांव में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम राजेंद्र प्रसाद है, बद्रीनाथ आर्य है, नंदलाल बोस और ध्रुव मिस्त्री का नाम दिया गया। यूपी के गोरखपुर में 1958 में 2 अक्टूबर के दिन कौन सा कलाकार जन्म लेगा? कलाकार का नाम राजेंद्र प्रसाद है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सखी भाव, ययाति, गुरु जयंती उत्सव जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भूपेन खक्कर का है, सरवरी राय चौधरी का है, बलवीर सिंह कट और नसरीन मोहम्मदी का नाम दिया गया। आपको बताना है सखी भाव, ययाति या फिर गुरु जयंती उत्सव जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? सही जवाब भूपेन खक्कर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर दी लीजेंड ऑफ सोहनी नामक शीर्षक की श्रृंखला किसने तैयार कर दी? नाम दिया गया अपर्णा कौर ने तैयार की, समीर मंडल ने बनाई, आर के लक्ष्मण ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्य ने बनाई। मित्रों द लीजेंड ऑफ सोहनी को 2000 में किसने बनाया? अपर्णा कौर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलाएं। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सफेद धागे, लाफिंग फेस, ये सब मित्रों चित्र हैं। पूछा गया लाफिंग फेस या फिर सफेद धागे जैसे बढ़िया चित्र किसने बनाए? सैलोज मुखर्जी के हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के हैं। आपसे फिर से रविंद्रनाथ, ये रविंद्रनाथ सिंह लिख लो मित्रों इनके आगे। रविंद्रनाथ सिंह, रविंद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपको सटीक आंसर देना है। सही जवाब आपका रविंद्रनाथ टैगोर बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना। सफेद धागे और लाफिंग फेस जैसी बढ़िया रचना के लिए हालांकि बी और सी दोनों आंसर्स होना चाहिए, लेकिन एक का नाम हमने चेंज कर दिया है, आप जानते हैं। तो रविंद्रनाथ के साथ आंसर्स लगाओ। आपको सही जवाब बी सी के साथ देना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अराई कैंपों कह रहा है अराई कैंपों से 1916 ईस्वी में जापानी तकनीकी किसने सीखी? नाम नंदलाल बोस का है, समरेंद्रनाथ गुप्ता का है, रविंद्रनाथ टैगोर और सैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया। अराई कैंपों से 1916 में जापानी तकनीकी किसने सीखी थी मित्रों? सही जवाब मास्टर मोशाय होंगे। सही जवाब नंदलाल बोस होंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय चित्र किस शासक के काल में या फिर कौन सी कला के द्वारा कौन सा शासक होता है तब बनता है? नाम दिया गया हुमायूं रहा शासक, तब जो है अरब की सराय में भित्तीय रचना बनी। दारा शिकोह ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अकबर के द्वारा ऐसा किया गया? सही जवाब क्या होगा? अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय चित्र जो है वो बनता है तो अकबर के शासनकाल में बनता है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। पूछा गया वे बादल खाने तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, इसको किसके शासनकाल में बना? नाम दिया गया औरंगाबाद का है, औरंगजेब करो यार इसे, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया, बाबर के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां या फिर हुमायूं के द्वारा। तख्ते ताउस की अगर बात होती है, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहा जाता है, शाहजहां के काल में बना, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चिनार वृक्ष का चित्रण किस कलाकार में हुआ? नाम दिया गया मीर हासिम ने बनाया, कल्याण दास ने बनाया, लालचंद ने बनाया या फिर मंसूर के द्वारा चिनार का वृक्ष चित्रित किया गया? चिनार के वृक्ष की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब उस्ताद मंसूर बनते हैं, जिन्होंने
नीलगाय को बहुत बढ़िया दर्शाया हो, नीलगाय रचना हो, आपकी बाज पक्षी वाली रचना हो, आपकी टर्की कॉक रचना हो, मोर मोरनी रचना हो, वृक्षों का बढ़िया वाला गुलदस्ता हो, ये सब रचनाएं हों, वही बंदा चिनार का वृक्ष का चित्रण करेगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया यम डमोटी संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित चित्र मुगल सरदार किसने बनाया। कहने का मतलब यह है कि जो पेरिस में चित्र रखा हुआ है यम डमोटी संग्रहालय में, मुगल सरदार नाम है, उसको मीर हासिम ने बनाया, गोवर्धन ने चित्रित किया, 75 का है या फिर लालचंद का है। मित्रों, मुगल सरदार की अगर बात होती है तो ऐसी रचना मीर हासिम के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जंगली स्ट्रॉबेरी, जेब्रा, नीलगाय जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। मनोहर, मंसूर, कारिजा और नादिर का नाम दिया गया। सही जवाब जहांगीर के काल का बढ़िया पशु पक्षी चितेरा मंसूर बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया गाय का वध करता हुआ जकाह, जकाह मतलब होता है कसाई, तो गाय को काटता हुआ कसाई या फिर बहराम और गडेरिया जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम मीर सैयद अली का है, नानहा का है, बशावन का है और मिश्किन का है। गाय का वध करता हुआ जकाह या फिर बहराम और गडेरिया जैसा बढ़िया रचना मीर सैयद अली ने बनाया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। पूछा जा रहा है हिंदू विवाह पाठ, हिंदू विवाह पाठ 1933 में एक पुस्तक लिखी जाती है। ये पूछा गया हिंदू विवाह पाठ पुस्तक किसने लिखी। नाम गिब्सन का है, मुल्क राजानंद का है, परसी ब्राउन और अनिरुद्ध का नाम दिया गया है। सही जवाब आपको देना है हिंदू विवाह पाठ जैसी बढ़िया पुस्तक मुल्क राजानंद के द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलाएं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चंस मित्रों, 17 सितंबर 2017 को बड़ौदा में किस कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया मनु पारेख, नागजी पटेल, रवि वर्मा या फिर भूपेन खक्कर। आपको बताना है 17 सितंबर 2017 को बड़ौदा में कौन कलाकार अंतिम सांस लेता है। सही जवाब बनेगा नागजी पटेल। सही जवाब क्या बनेगा, नागजी पटेल। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टन चैपल किसके द्वारा बनाया गया या किसे कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का सिस्टन चैपल आप किसे कहते हैं। तागदा ओर्दो वर्त को कहेंगे, लास्को को कहेंगे, अल्तामीरा को कहेंगे या फिर पेंडाल को कहेंगे। मित्रों, प्रागैतिहासिक काल जहां 30,000 ईसा पूर्व से आप जानते हैं 3000 ईसा पूर्व तक का दृश्य दिखाई देता है, उसमें आपको बताना है सिस्टन चैपल आप किसे कहते हैं। तो अल्तामीरा को ऐसी जो है उपमा मिल चुकी है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 को सीजेन डाडाडाट में हुआ। सीजेन कोलंबो में हुआ, सीजेन फ्रांस में हुआ, लाहौर में हुआ या फिर जर्मनी में सीजेंस पड़ता है। रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 को सीजेंस कहाँ पे, जर्मनी में। सीजेंस जर्मनी में हुआ। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है सिपाही, फार्म, मछली विक्रेता, विश्राम, शक्ति, गोपिका, बांसुरी वादक, माँ और बेटा, वाराणसी। ऐसी प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम श्रीधर खांडे का है, यानी एस जी खांडे का है। नाम सतीश गुजराल का है, कृष्णा रेड्डी और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। आपको सही जवाब देना है गोपिका, बांसुरी वादक, माँ बेटा, वाराणसी, विश्राम, शक्ति, मछली विक्रेता, फार्म, सिपाही। ये सब जो रचना है एस जी श्री खांडे के द्वारा बनाई गई। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुस्कुराता हुआ अश्वारोही जो 1624 में बनाई गई रचना है, किस कलाकार ने बनाई। नाम डाली का है, फ्रांस हॉल्स का है, रूबेंस और कांडेस्की का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब फ्रांस हॉल्स का लगाओ। बी इज द
राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार का नाम क्या है? नाम देंगा का है, वॉन गॉग का है, रेनवार और सोरा का नाम दिया गया। बिंदुवादी चित्रण पद्धति को सोरा के द्वारा स्टार्ट किया गया। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? नाम थियोडर जेरिकाल्ट का है, मोने का है, जाक दाविद का है और सिल्सली का है। आपको बताना है मेडुसा का बेड़ा बढ़िया रचना है। थियोडर जेरिकाल्ट के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया घड़ी बनाने वाले या फिर तोप के साथ सिर, लोटस, शिवा, क्रिकेटर, टाइगर ऑन द ब्रिज जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई? नाम नंदलाल बोस का है, कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर और गणेश पायने का नाम दिया गया। टाइगर ऑन द ब्रिज हो या फिर तोप के साथ सिर हो या फिर घड़ी बनाने वाला हो, लोटस, शिव, क्रिकेटर जैसी बढ़िया रचना, ये सब के सब भूपेन खक्कर यानी खक्कर द के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया पेंटिंग्स, मूर्तिकला, सिरेमिक और उत्कीर्णन सभी में बढ़िया से कुशलता प्राप्त किया हुआ पॉल गार्गिन का जन्म 7 जून 1848 को डाटाडाट में हुआ। नाम जर्मनी का है, पेरिस का है, भारत का है, इनमें से कोई नहीं। पॉल गार्गिन का जन्म आप जानते हैं मित्रों कि पेरिस में होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना। 7 जून 1848 का सन याद रखना। कभी कभी ये पूछा गया श्रमिक कला के लिए सबसे बढ़िया कलाकार कौन, तो आपको लगाना होता है पॉल गार्गिन। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड जैसा बढ़िया कला मिस्त्री के द्वारा बनाया गया। वेंजेटाइन में देखने को मिला, असीरियम मिला या फिर गोथिक में मिला। किस काल में आपको मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड का दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों असीरिया युग में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिलेंडर सील का संबंध है। नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया की कला से या फिर ईरान की कला से। सिलेंडर सील का जो संबंध है मित्रों मेसोपोटामिया की कला से है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया हमारा आकाश, ये कांस्य प्रतिमा है जो 1982 में डाटाडाट द्वारा बनाई गई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। क्या नंदलाल बोस ने हमारा आकाश बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया, एन.एस. बेंद्रे ने बनाया या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई? हमारा आकाश जैसी बढ़िया रचना मित्रों अमरनाथ सहगल ने बनाई है। तो सही जवाब सी के साथ देना। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया पार्थेनन मंदिर जो 432 ईसा पूर्व की रचना है जिसे इटोनिक्स ने बनाया, कहाँ है? एथेंस में है, लाहौर में है, थिम्फू में है या फिर काबुल में? पार्थेनन मंदिर की बात होती है। पार्थेनन मंदिर जो पूछा गया मित्रों वो एथेंस में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है स्टर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल, ये प्रसिद्ध चित्र है, किस कलाकार ने बनाया? नाम भारती खेर का है, अमृता कौर और रविंद्र कौर का है, के हब्बार का है या फिर इनमें से कोई नहीं? स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल, स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया मित्रों अमृता कौर और रविंद्र कौर के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थॉमस हडसन कौन था? नाम दिया गया ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार था, फ्रेंच दृश्य चित्रकार था, ब्रिटिश कला समीक्षक था या फिर सभी था? थॉमस हडसन की अगर बात होती है मित्रों तो ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार के रूप में आप जानते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस है। कह रहा है शराबी, ओलंपिया, बांसुरी वाला, तोते वाली स्त्री या फिर तृण पर भोजन जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? रेनोवा का नाम है, एडगोर माने का नाम है, क्लॉद मोने का नाम है या फिर सेजॉन का नाम है? सही जवाब बनेगा एडगोर माने। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। पूछा गया 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में एक सिख परिवार में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम अपर्णा कौर है, भारती खेर है, के हब्बार है या फिर अनीश कपूर है? दिल्ली में सिख परिवार में 4 सितंबर 1954 को किसका जन्म हुआ? नाम अपर्णा कौर का होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया मित्रों तुम सबको खुश नहीं रख सकते, कैनवास पर तैल रंग की रचना है जो
टेट आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। किसने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, राम किंकर वैज का है, जय झरोटिया और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। आपको बताना है कैनवास पर तैल रंग की रचना है, टेंट ऑफ गैलरी लंदन में सुरक्षित है। किसने बनाया है मित्रों? सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा भूपेन खक्कर के साथ। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया कार्ड प्लेयर कोरिया में नरसंहार ऐसा चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम सेजान का है, पिकासो का है, जॉर्ज ब्राक और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। कोरिया में नरसंहार हो, कार्ड प्लेयर हो जैसे बढ़िया बढ़िया चित्र जो बनाए गए मित्रों पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाए गए। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया कांडिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 को डाडाडाट में हुआ। नाम पेरिस का है, लंदन का है, मॉस्को का है और लेबनान का है। कांडिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 को कहाँ पे हुआ मित्रों? सही जवाब मॉस्को रूस बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया यूपी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 2 फरवरी कई जगह मिलता है, कई जगह 8 फरवरी मिलता है। डाडाडाट को लखनऊ में हुआ। नाम 1995 है, 1962 है, 1862 है या फिर 1954 है। आपको सही जवाब देना है। 2 या 8 फरवरी को यूपी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में लखनऊ अलीगंज में होती है। अलीगंज लखनऊ में होती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर बंगाल में हुआ। 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? सही जवाब मुंबई बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया 14 जून 2001 को किस महान कलाकार का निधन हो गया? नाम दिया गया नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रवि वर्मा या फिर एस जी श्रीखांडे। 14 जून 2001 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? एस जी श्रीखांडे लेते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पिशाचिनियों की सभा किसकी करती है? नाम पिसारो का है, गोया का है, सेजान का है और पिकासो का है। पिशाचिनियों की सभा किसकी करती है मित्रों? पिशाचिनियों की सभा जैसी बढ़िया रचना गोया की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? नाम सिमाबुए का है, ब्राक का है, ज्योतियो का है और डाली का है। इटली की चित्रकला का जो फादर है मित्रों उसका नाम सिमाबुए है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? नाम दिया गया लगास में मिलेंगे, कोल्डिया में मिलेंगे, एरिद्दू में मिलेंगे या फिर उर में मिलेंगे। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर का अवशेष कहाँ दिखाई देता है? सही जवाब बनेगा एरिद्दू। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा गया 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का डाडाडाट शहर में निधन हो गया। नाम लखनऊ का है, फरीदाबाद का है, पटना का है और गोवा का है। 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का किस शहर में निधन हुआ? नाम फरीदाबाद होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है देवयानी कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में डाडाडाट पे हुआ, जिन्होंने अल्लाह श्रृंखला बनाई। देवयानी कृष्ण की अल्लाह श्रृंखला फेमस है। इंदौर में इनका जन्म हुआ मित्रों, कानपुर में हुआ, पटना में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ। देवयानी कृष्ण 1910 में कहाँ? तो सही जवाब इंदौर होगा। इंदौर मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। अल्लाह श्रृंखला फेमस रचना है। अगले क्वेश्चंस पे चलो। अगला क्वेश्चंस कह रहा है आपसे मिस्री के प्राचीन शासक कहलाते थे, या मिस्र के प्राचीन इजिप्ट के प्राचीन शासक फराउन कहलाते थे, पोप कहलाते थे, सम्राट या फिर धर्मनेता क्या कहलाते थे? तो मिस्र के जो पुराने शासक थे मित्रों उन्हें फराउन कहते थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 11 मई 2015 को अल्जीरियस की महिलाओं की नीलामी 179.4 मिलियन डॉलर या फिर 1100 करोड़ रुपए में पेंटिंग बिकी। ये किसकी थी? ब्रांक की थी, अल्जीरियस की महिलाएं, मोने की थी, डॉली की थी या फिर पिकासो की थी? मित्रों 1100 करोड़ की डीलिंग हुई है पाब्लो रूई पिकासो की एक पेंटिंग। नाम है क्या? अल्जीरियस की महिला। सही जवाब डी के साथ बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव। मित्रों शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम भीमबेटका का है, होशंगाबाद का है,
है पंचमढ़ी और जो मिर्जापुर का नाम दिया गया पंचमढ़ी होता है मित्रों। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव का दृश्य पंचमढ़ी से ही मिला है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। भावेश चंद्र सान्याल की आत्मकथा है द वर्टिकल वुमेन। द वर्टिकल वुमेन किसने प्रकाशित किया गया था? नाम अकादमी ऑफ दिल्ली का है, डोंगरा आर्ट गैलरी का है, ललित कला दिल्ली का है या फिर भारत भवन का है। भावेश चंद्र सान्याल जिन्हें शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है, द वर्टिकल वुमेन किसने प्रकाशित किया? वर्टिकल वुमेन जो है ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया धौलाधर पर्वत श्रृंखला किस कलाकार की चित्र रचना है? नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, कृष्ण खन्ना की है या फिर अर्पिता सिंह की है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलो। पूछा गया विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मऊ में, दिल्ली में या फिर राजगीर में? विश्व का शांति स्तूप पूछा गया है मित्रों। आप जानते हैं राजगीर बिहार में स्थित है। सही जवाब जो है बिहार में आंसर्स बनाओ, राजगीर स्थान दो। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? नाम पटना का है, लाहौर का है, अजमेर का है, लंदन का है। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? सही जवाब बनेगा अजमेर में बनवाया। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस पूछ रहा है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम औरंगजेब का है, बाबर का है, हुमायूं का है, इनमें से कोई नहीं। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है मित्रों, आप जानते हैं कि वो शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब, बहुत क्रूर शासक, उसने बनवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया असित कुमार हालदार का जन्म 10 सितंबर 1890 को कहाँ हुआ? दिल्ली, गोवा, कोलकाता और लखनऊ का नाम दिया गया। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब कोलकाता बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कला गुरु थे? नाम दिया गया खक्कर, आउनी बाबू, अर्पिता सिंह और किंकरदा का नाम दिया गया। इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कलाकार गुरु होते हैं? सही जवाब आउनी बाबू बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया किस कलाकार के चित्रण के विषय अधिकांशतः महिलाएं होती थीं? नाम डीपी राय चौधरी का है, छितिनाथ मजूमदार का है, शैलेंद्र नाथ डे और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। किस कलाकार के चित्रण के विषय अधिकांशतः महिलाएं हुई हैं? सही जवाब डीपी राय चौधरी बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति किस कलाकार ने बनाया? नाम कनु देसाई है, सुधीर रंजन खासगिर है, सैलोज मुखर्जी और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति किस कलाकार ने बनाया मित्रों? सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर मिलेगा। मित्रों आज की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 9, कौन सी? क्लास नंबर 9 जो आपकी मैराथन क्लास थी, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।